अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। और हमें हमेशा हर वक्त दुआ करते रहना चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं है कौन सी घड़ी, कौन से लम्हे, कौन से वक्त आपकी दुआ कबूल हो जाए। तो इसी उम्मीद, इसी यकीन के साथ हम आपके सामने आज फिर से हाजिर हो चुके हैं एक नए वीडियो, नए रेसिपी के साथ। तो जो कि रेसिपी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। आप देख सकते हैं हमारी हर रेसिपी हेल्दी होती है, अच्छी होती है और आपकी सेहत के लिए अच्छी होती है, और उसके साथ साथ चटपटी भी होती है। और अगर जो लोग मीठे के शौकीन हैं तो उनके लिए मीठे की रेसिपीज़ भी बहुत ज़्यादा हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। आज हम फिर एक मज़ेदार रेसिपी गुड़ के चावल के साथ आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। काफ़ी दिनों बाद आपके साथ एक इंट्रोडक्शन हुई है। आप जानते हैं कि इलेक्शंस चल रही हैं यहाँ पे, और एक अ, अजीब से सिचुएशंस क्रिएट हुई है आजकल पाकिस्तान में। तो पहले, सबसे पहले तो जो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो मुल्क में इलेक्शन हुए हैं, कुछ भी नहीं है, जस्ट अ वेस्टेज ऑफ मनी। बिकॉज़ मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, अवाम का जो उनकी एक राय थी, या अवाम की जो उनकी एक मर्ज़ी थी, उसको बिल्कुल अपने पाँव तले रौंदा जा चुका है। फुल अपने ताकत के ज़ोर में उन लोगों ने अवाम की राय को निगलेक्ट कर दिया है। खैर, इलेक्शन तो जस्ट ड्रामा था जो कि ख़त्म ही नहीं हो रहा, 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक ये ड्रामा मुसलसल चल रहा है। लेकिन उसके साथ हमने सोचा कि क्यों ना हम आपके साथ छोटा सा इंटरेक्शन कर लें। इतनी फ्रस्ट्रेशन, इतनी नेगेटिविटी के इस सारी सिचुएशन में अगर हमें कुछ अच्छी चीज़ मिल जाए तो वो है सिर्फ खाना। तो पाकिस्तानियों के लिए खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पाकिस्तानी खाने के बहुत ज़्यादा शौकीन होते हैं। तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ एक मज़ेदार मीठे की रेसिपी शेयर करते। जानती हूँ कि मौका ही मुनासिबत मीठा खाने का नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो इलेक्शन चल रहे हैं, जो कि एक सिचुएशन चल रही है, उसके के लिहाज से तो एक चुटकी ज़हर वो जो हम अपने अपने हुक्मरानों को दे दें, ताकि वो, मतलब क्या मैं कहूँगा, खैर खैर इन सब बातों को छोड़े तो हम आपके साथ अपना रेसिपी कार्ड शेयर कर रहे हैं। अपने चावल लिए थे 750 में 3 पाव। उसके बाद वो हमारे पास है कैरेट है, घी है, सौंफ है, गुड़ है, इलायची है, नट्स है। ठीक है, ये सारी क्वांटिटी हमने साथ मेंशन की हुई है। अगर आपको कम ज़्यादा करनी है तो आप कर सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन ये क्वांटिटी बेस्ट है। अच्छा जी, नट्स मैंने नहीं लिखे कि मैंने कौन कौन सी यूज़ किए हैं। आप लोगों को जो आपके पसंदीदा नट्स हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हमने किशमिश, बादाम और कोकोनट लिया था। अ, तो फिर हम शुरू करते हैं। ठीक है, आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। आप लोगों के पास भी कम ही टाइम होगा। न्यूज़ वगैरह देख रही होंगी, कौन हु विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। खैर, चलिए जी, हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना एक बर्तन लिया, उसके अंदर हम अपना 750 ग्राम घी डाल रहे हैं। हम अपना शीरा बना देते हैं। सबसे पहले हम अपना शीरा तैयार कर लेते हैं। ठीक है, तो हमने 750 ग्राम हमने गुड़ लिया, तो उसके अंदर हमने पानी ऐड किया। अब हम इसका शीरा बनाने लगे हैं। ठीक है, हम शीरे पहले बना रहे थे, रखे हम बाद में जब हम चावल हमारे बन रहे हो तो उसके साथ ही हम जल्दी से इसमें ऐड कर लें, ताकि टाइम ना लगे सेपरेट से कि शीरे में टाइम लगेगा, दैन फिर हम अपने इसको ऐड चावल में ऐड करेंगे। हम इसको पहले रेडी कर लेते हैं। हम यहाँ पे अपना शीरा बना रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस सारी सिचुएशन में जो गुजर रही है, हो रही है, 2 दिन से अजीब किस्म का ड्रामा चल रहा है, इस टाइम में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना सौंफ और इलायची, हमने ये सौंफ दी 1 टेबल स्पून, और 6 से 7 में इलायची दिए, इनको हम क्रश करने लगे हैं। ठीक है, एंड जिस सारे में भी हमारे चैनल पे जो एक रेसिपी कार्ड, जो एक पॉजिटिव, जिसमें बिल्कुल भी नेगेटिविटी नहीं है, बिल्कुल पॉजिटिविटी है, और एक खाना है, और पाकिस्तानी तो खाने की बहुत ज़्यादा शौकीन होती हैं। आया वो मीठा हो, वो चटपटा हो, या कोई डिश खाना होना चाहिए हमें। खाना हमारी जो इंजॉयमेंट होती है, जो वो सिर्फ खाना होती है पाकिस्तानी की स्पेशली। तो अब यहाँ पे हमने अपना जो है इसको वो क्रश कर लिया था, अच्छे से ग्राइंड कर लिया। अब हम यहाँ पे हमने एक बर्तन लिया है, उसमें हमने घी ऐड किया है। घी हमारे पास हमने लिया था 1 कप। ठीक है, क्वांटिटी एज वेल एज हमारा रेसिपी कार्ड भी मेंशन है, आप वहाँ से देख सकते हैं। लिख भी ले ताकि बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, यहाँ हमारा घी जो है वो मेल्ट हो चुके हैं। अब हमने जो इसमें क्रश किया हुआ था सौंफ और इलायची, वो हमने इसमें ऐड किए। इसको हमने 2 से 3 मिनट हम इसको भूनेंगे, सौते हल्का सा सौते करेंगे। ठीक है, ज़्यादा देर हमने इसको ब्राउन नहीं करना है, ज़्यादा देर नहीं पकाना है। सही है,
तो अब हम ये हमारा अच्छे से बन चुका है। अब हमने जो गाजरें ली थी अपनी आधा किलो, उनको हमने क्रश कर लिया है, अच्छे से साफ़ करके धो के इसको क्रश कर लिया है। अब वो हम इसमें ऐड कर रहे हैं। तो आपने भी अच्छे से साफ़ कर लेना है गाजरों को। आई एम श्योर कि आप ज़रूर करेंगे, करते भी होंगे। तो ये जो हमारी गुड़ के चावल की रेसिपी है, ये बहुत एक डिफरेंट रेसिपी है। ठीक है, आपने ऐसी रेसिपी कम ही देखी होगी। आई एम श्योर ये एक डिफरेंट रेसिपी है और एक ऐसी रेसिपी है जो जिसमें गुड़ के चावलों का एक अलग ही टेस्ट आता है, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। अच्छा, अब हम यहाँ पे अपने इसको 2 से 3 मिनट पकाएंगे, अच्छे से भूनेंगे। सही है। घी हमने देसी घी यूज़ किया है, आप भी देसी घी यूज़ कीजिएगा। हमने देसी घी में आप इसको अच्छे से भून रहे हैं। तो ये हमारे यहाँ पे रेडी हो रहा है और आपने हमारे चैनल को आई एम श्योर सब्सक्राइब कर लिया होगा। बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो जितनी भी हम आपके साथ शेयर करते हैं हम फटाफट आपके मोबाइल सेटिंग्स पे आ जाए, आप टच करें और खुल जाए हमारी वीडियो आपके सामने। सही है, ये हमने इसको 2 से 3 मिनट पका लिया था। अब यहाँ पे हमारा शीरा भी रेडी है, इसको हम स्कैन करके अपने गाजरों के अंदर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, मैं फिर से बता दूँ कि हमने 750 ग्राम गुड़ लिया था, उसमें पानी डाला और हमने अपना शीरा रेडी कर दिया। ठीक है, शीरा जो कि ऑलरेडी ही गर्म था, तो बस एक उबाल आने देना है। उसके बाद हमने इसमें चावल 750 ग्राम ही चावल लिए थे हमने, तो वो हमने इसको ऐड कर लिया। चावल को हमने अच्छे से साफ़ करके भिगो के पहले रख लिया था ताकि चावल, क्योंकि भीगे हुए चावल हों तो जल्दी पक जाते हैं। अगर हम पकाने से 1 मिनट पहले ही भिगोएंगे तो वो फिर टाइम लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसको हम अपनी तेज़ आंच में पका रहे हैं ताकि इसको अच्छे से बॉयल आ जाए। इसको थोड़ी देर के लिए कवर कर लेते हैं ताकि चावल में बॉयल आ जाए। ये देखिए माशाल्लाह, एक अच्छा सा बॉयल आ चुका है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है गुड़ वाले चावल की। ठीक है, तो आप मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। हमारा कमेंट सेक्शन आप उनके लिए खुला है, आप वहाँ पे जाएँ, कमेंट करें। आपने जो जो हमारी रेसिपी ट्राई किया हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी कोई रेसिपी जो आप सीखना चाहते हैं, या हम चाहते हैं कि आप चाहते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल पे हो, तो वो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। सही है, आपने फिर दोबारा से इसको कवर किया था ताकि चावल जो है ना अच्छे से गल जाएँ। सही है, अब हम इसमें नट्स ऐड कर रहे हैं। नट्स आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। हमने अपने बादाम, किशमिश और कोकोनट, जिसको हमने क्रश भी हमने कट कर लिया था। ठीक है, चॉप कर लिया था कह ले, तो उसको हमने लंबाई में काट लिया था। अब इसको ऐड करें। आप अब देखें, अब आपने जो है ना आँच हल्की कर लेनी है। सही है, इसको हमने दम पे रखना है 20 से 25 मिनट। तो जब हमने आपने 20 से 25 मिनट, प्लीज़ टाइम नोट कर दीजिएगा, आपने 20 से 25 मिनट इसको दम पे रखना है। हमने दम पे रखा था 20 से 25 मिनट और हमारे चावल मुकम्मल प्यारे से रेडी हो चुकी है और इसकी खुशबू पूरे घर में फैल चुकी है। तो जब आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे और चावल खाएंगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको इसका जो टेस्ट है वो एक अलग टेस्ट नज़र आएगा, दिखेगा कि ये हाँ वाकई ये रेसिपी कुछ अलग है, इसमें कुछ ख़ास है। ठीक है जी, तो हमारे हमने 20 से 25 मिनट अपने दम पे रखा, उसको हटाया और अब हम सर्विंग की तरफ जा रहे हैं। बस अब ने कुछ नहीं करना, आप सिर्फ सर्व करना है और आपको दिखाना है कि अपने फाइनल लुक, एंड दैट्स इट। ये अब हम प्लेट में इसको जो है डाल रहे हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने खूबसूरत और ये बाप उड़ाते मज़ेदार गुड़ वाले चावल आपके सामने रेडी है। जो हमारे पास नट्स बचे थे उसको हमने सैम्पलिंग के ऊपर से डाल दिया है। ठीक है, ये थी आज की हमारी रेसिपी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। आई एम श्योर आपको पसंद आनी भी चाहिए। इतनी मेहनत करें, इतनी टाइम लगता है वीडियो बनाने में, ऑल ऑफ दिस थिंग्स, तो आपको ज़रूर पसंद आनी चाहिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और हमेशा की तरह मेरी वीडियो के एंड पे एक अच्छा मैसेज बताया आप लोगों के लिए। अपने मुल्क में जो भी चल रहा है इस ड्रामे को एक साइड पे रख के अपने भाइयों, फ़लस्तीन भाइयों को ना भूल दें, उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। और उनकी जो इस साइड की प्रोडक्ट्स हैं उनको ज़रूर बाइकआउट करें, ज़रूर बाइकआउट करें और स्पेशली वो प्रोडक्ट्स यूज़ करें जो पैलेस्टाइन के हैं, जो फ़लस्तीन के। ठीक है, और अपने फ़लस्तीन भाइयों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और आनी भी चाहिए। तो मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे जो आखिर पे जो मैंने आपको मैसेज एक फ़लस्तीन के लिए दिया उस पर ज़रूर मन कीजिएगा। इसराइली प्रोडक्ट्स को बाइकआउट एंड पैलेस्टाइन प्रोडक्ट्स को वेलकम करें। ठीक है, तो अब मुझे इजाज़त है। मेरे और मेरे घर वालों को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अपने घर वालों को भी ज़रूर दुआ में याद रखिएगा। उनका ख्याल रखें, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, उनका एहसास करें, उनकी खिदमत करें। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।